Yes, hello everyone. How is everybody doing? So today we are going to start with this chapter called as differentiation. अब ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है. आपको पता है कि ये चैप्टर आ गया तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आएगा. 7 मार्क का चैप्टर है, प्योरली बेस्ड ऑन फार्मूलाज. तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को. यहाँ पर आप देखो, these are the questions which are asked from derivative. It is having a weightage of 7 marks. 2025 में 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था. और अगर आप देखो, in July you had 1 mark question which was an MCQ, then you had 3 mark and 3 mark. Okay, now these are all important sums. Let's solve them. तो पहला क्वेश्चन is attempt the following for 3 marks. It says find dy by dx if y is equals to x raised to x plus a raised to x. अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, a raised to x जो है ना, a raised to x, इसका डेरिवेटिव तो हमको डायरेक्टली पता है. क्या है डेरिवेटिव? a raised to x का है a raised to x log a, isn't it? This is the derivative of a raised to x. तो ये तो एक स्टेप में ही मिल जाएगा. पर what about x raised to x? अब x raised to x का कोई डायरेक्ट डेरिवेटिव है नहीं, ठीक है? तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में है ना इसको अलग से एक वेरिएबल में ले लेंगे, लाइक u, ठीक है? वंस यू हैव टेकन दिस, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये है वेरिएबल रेज टू वेरिएबल फॉर्म, ठीक है? आप देख लो, x वेरिएबल है, उसका पावर भी वेरिएबल है. तो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल जब भी होता है तो याद रखना वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है? तो जब हम लॉग दोनों तरफ लेंगे तो इधर होगा लॉग u, इधर होगा लॉग x रेज टू x. अब लॉग u तो वैसे ही रहेगा. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पावर लॉ, लोगैरिथम का पावर लॉ, जिसमें क्या होता है, ये जो पावर है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है. तो ये पावर इधर आ जाएगा, इनटू यू गेट लॉग x. नाउ वी आर रेडी टू डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. तो log u का डेरिवेटिव होगा 1/u du by dx. याद रखो, क्योंकि वो x नहीं है, साथ में du by dx आएगा. यहाँ पर हमको करना पड़ेगा u इंटू वी का रूल, डेरिवेटिव का u इंटू वी. याद है सबको क्या था रूल? u डेरिवेटिव ऑफ v, दैट इज x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x, बराबर ना? यही है ना u इंटू वी. तो ये 1/u du by dx वैसे ही रखते हैं. x, what is the derivative of log x? It's 1/x plus log x, x का डेरिवेटिव होता है 1. तो ये x और x इधर कैंसिल हो जाएगा. तो du by dx जो है ना वो क्या मिलेगा? लेट मी जस्ट राइट इट ऑन द अदर साइड. तो इधर एक लाइन ड्रॉ करते हैं. हाँ, तो ये आप क्या करोगे, लाइन थोड़ा अच्छा नहीं आया है, लेट मी मेक इट अगेन. हाँ, तो कोशिश करते हैं, तो और ख़राब आ रहा है यार. चलो कोई नहीं, हम डायरेक्टली शुरू करते हैं. तो आपको मिलेगा 1/u du by dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग x. आप u को दूसरी तरफ ले जाओ तो du by dx विल बी u times 1 plus log x. Tell me what is u? u is x raised to x, 1 plus log x. I hope everybody is clear. ये आपको du by dx मिल गया, ठीक है? तो इसको इक्वेशन 1 दे दो. अब हमारा क्वेश्चन क्या था पता है? हमारा क्वेश्चन था y इज इक्वल्स टू, u मान लिया था ना हमने इसको, u प्लस a रेज टू x. अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करूँ तो आप मुझे बताओ, ये dy by dx हो जाएगा, ये हो जाएगा du by dx, और इस टर्म का तो डेरिवेटिव मैंने ये बता दिया आपको, a रेज टू x log a, ठीक है? तो आपको मिलेगा dy by dx इज इक्वल्स टू, du by dx की जगह ये लिखेंगे हम लोग, x रेज टू x 1 प्लस log x प्लस a raised to x log a. So this becomes your final answer.
आई होप एवरीबडी इज क्लियर. ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सम और इसको याद रखिए. ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन. अब ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें अगर आप देखो x और y के साथ यू हैव अ t, सो देन यू नो दैट दिस इज कॉल्ड एज पैरामीट्रिक फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर जो है वो है t. तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये जो फंक्शन x है विच इज़ इन टर्म्स ऑफ t, इसको विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट करेंगे, y को भी विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे. देखो हमको चाहिए dy बाई dx. ठीक है, तो पैरामीट्रिक में क्या होता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. ठीक है, तो ये आपको दोनों को सेपरेट ढूंढना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव टू सॉल्व इट. सो लेट्स स्टार्ट. x इज इक्वल टू 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. इस पे आप अप्लाई करोगे u अपॉन v रूल. ठीक है, सो व्हाट इज u अपॉन v रूल, जस्ट रिकॉल व्हाट इज u अपॉन v रूल. तो ये होगा dx बाई dt. u अपॉन v रूल बहुत सिंपल है. इट सेज v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v the whole divide by v square. आया समझ में? तो यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस टी स्क्वायर. 4t का डेरिवेटिव है सिंपली 4 बिकॉज t का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 4t. 1 का डेरिवेटिव 0 है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t होल बाय 1 plus t square the whole square. So when you open this bracket, it gives you 4 plus 4t square minus 4 2s are 8t square whole divided by 1 plus t square the whole square. तो आपको एक्चुअली में क्या मिला, आपको मिला 4 minus 4t square upon 1 plus t square the whole square. Let this be your equation number 1. ठीक है, अब सेम प्रोसेस आप क्या करोगे, y के लिए करोगे. ओके, तो आपने y इज इक्वल टू 3 ले लिया, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. इस पर भी आप करोगे u अपॉन v. तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t आप करो, तो ये होएगा dy बाई dt. यहाँ पे एक एरर दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी dt होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे 3 हमने लिखा एंड देन वी आर अप्लाइंग u अपॉन v रूल. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर. दिख रहा है ये, द होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर. तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. तो ये होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. 1 का डेरिवेटिव होता है 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t, सो यू विल हैव अ माइनस 2t माइनस यू हैव 1 माइनस टी स्क्वायर. इस 1 का 0 और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t द होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. तो ये 3 वैसे ही आपने बाहर रखा. इस माइनस 2t को आप क्या करो, अंदर एक्सपांड कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 2t क्यूब. वैसे ये 2t जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यू विल हैव माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब द होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर. आ रहा है सबको समझ में ये. तो इधर ये माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब गेट्स कैंसल्ड. ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास बचेगा ये 3 minus 2t will give you a minus 4t upon 1 plus t square the whole square. So I'll just make a note here that what you are left with is 3 times minus 4t upon 1 plus t square the whole square. ठीक है, तो आप इसको लिखो minus 12t upon 1 plus t square the whole square. Right, let this be your equation number 2. Alright, अब हमको ये दोनों को इस फॉर्मूला में डालना पड़ेगा. दिख रहा है आपको ये. ठीक है, सो फॉर दिस प्रोबेबली आई विल रिक्वायर वन मोर स्लाइड. सो जस्ट लेट मी गेट वन मोर स्लाइड. ओके, सो हियर आई एम. एक स्लाइड मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर.
सो दिस वॉज वॉट वी वर डूइंग। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। हमको क्या मिला था, हमको मिला था dx बाई dt। आप देखो 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये मिला था हमको dx बाई dt। dy बाई dt हमको मिला था माइनस, क्या मिला था हमको एक बार देखें, माइनस 12t, दिख रहा है। सो यू गेट माइनस 12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। हमको चाहिए dy बाई dx, तो हम यहाँ पर करेंगे dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। तो डाल देते हैं dy बाई dt की जगह आप डालोगे 4 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो आप देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, आपको मिलेगा 4 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर होल बाई माइनस 12t। Am I right? I think I've made a mistake. इसको मुझे एक्चुअली dy बाई dt को पहला लिखना चाहिए था। एक मिनट, वेरी क्विकली लेट मी मेक अ करेक्शन। ये उल्टा पुल्टा हो गया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया, ठीक है। तो इसको ज़रा 1 सेकेंड में ख़त्म करते हैं। तो ये dy बाई dt की जगह माइनस 12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, the whole divide by 4 times 1 minus t square upon 1 plus t square the whole square। तो ये कैंसिल, हमको मिला माइनस 12t अपॉन 4 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर। आई थिंक ये 4 और ये 12 कैंसिल करके आप फाइनली माइनस 3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये बन के इक्वेशन 1 बन गया। अब हमारा क्वेश्चन था dy बाई dx नहीं, हमको प्रूव करना था। इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन यू हैड टू प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 9x अपॉन 4y। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस 9x अपॉन 4y को भी सॉल्व करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर x का क्या वैल्यू डालेंगे, x का वैल्यू क्वेश्चन में से डालेंगे। ये रहा, दिख रहा सबको 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डालेंगे 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। वैसे ही y का वैल्यू आप देखो क्वेश्चन में क्या था, 3 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इजंट इट। तो आपने ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करना है, आपको मिलेगा माइनस 36t, 9 4 ज़ा, और यहाँ पे होगा 12 1 माइनस टी स्क्वायर, 12 1 ज़ा, 12 4 ज़ा, सॉरी 12 3 ज़ा। ओके, सो लेट मी करेक्ट इट, यहाँ पे आ जाएगा 12 3 ज़ा। So what you get is minus 3t upon 1 minus t square as your equation 2. So from 1 and 2, I think you can make out that dy by dx जो मिला हमको ये वाला is equal to minus 9x upon 4y. I hope everybody is clear. This is an important question for 4 marks. Okay, just look at the way it is done. आप पहले x को लेते हो, आप डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टी, यू रीच टिल हियर। यहाँ पे 4 कॉमन निकालना है तो निकाल सकते हो। फिर आप y को लेते हो, उसको भी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करके यहाँ तक पहुँचते हो। फिर आपको निकालना है dy बाई dx। तो आपने क्या किया, पैरामीट्रिक है ना, तो आपने इसको ये फॉर्मूला dy बाई dx इज dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। यू रीच टिल हियर इक्वेशन 1, बट दैट वाज नॉट ऑल। आपको प्रूव करना था, तो आपने इक्वेशन का RHS ले लिया। सो दिस इज लाइक योर राइट हैंड साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। दोनों इक्वल होना चाहिए, तो दोनों का वैल्यू आपको इक्वल मिला फ्रॉम 1 and 2, एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीटेड दिस। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दीज सम्स। ओके, सो नाउ वी कम टू जुलाई। अब जुलाई के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इजी हैं। शुरू करते हैं। y इज इक्वल्स टू ई रेज टू लॉग एक्स। अब यहाँ पर आपको सिंपली डेरिवेट करना है, तो लेट्स डू द डेरिवेटिव dy बाई dx। मुझे बताओ, this is like e raised to f of x, it's not like e raised to x। तो e raised to f of x का डेरिवेटिव होता है e raised to f of x, जैसे e raised to x का e raised to x होता है, बट बिकॉज इट्स अ फंक्शन हियर, आप इस फंक्शन का फिर एक बार डेरिवेटिव करते हो, तो इधर भी e raised to log x का e raised to log x होगा, बट आपको log x का डेरिवेटिव फिर एक बार करना पड़ेगा। और log x का डेरिवेटिव क्या है, log x का डेरिवेटिव है 1 by x।
तो आपका फाइनल आंसर होगा e raised to log x upon x, which is nothing but option C. I'll tell you there is one more thing. कभी भी एक्सपोनेंशियल और लॉग जब ऐसे रहता है ना, दे कैंसिल ईच अदर. ठीक है, कैंसिल ईच अदर का मतलब वो 1 बन जाता है. तो आपका जो लॉग का जो टर्म है ना, लॉग के साथ जो फंक्शन है बस वही आ जाता है. तो इसका एक और आंसर ये हो सकता है कि अगर आप डेरिवेटिव करो तो ये 1 भी दे सकता है, पर क्योंकि ऑप्शन में 1 नहीं था ना, इसीलिए हमने इस मेथड से नहीं किया. पर अगर ये नहीं हो के इधर 1 होता ना तो 1 भी करेक्ट आंसर था. पर फॉर दैट यू शुड नो दैट एक्सपोनेंशियल एंड लॉग आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ऑलवेज दे कैंसिल ईच अदर एंड यू आर ओनली लेफ्ट विथ x. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, बट फॉर नाउ दिस इज योर आंसर. ऑलराइट, ऑप्शन नंबर सी. ओके, लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन भी जैसे हमने मार्च में एक सम किया था ना, x रेज टू x वाला, बिल्कुल वैसा ही है. इधर आप नोटिस करो x रेज टू 5 का डेरिवेटिव सब लोग बता दोगे 5x रेज टू 4, बट log x रेज टू x का डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं मिलेगा. तो आपको इसको वेरिएबल में लेना पड़ेगा लाइक दिस. एंड बिकॉज इट्स वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेनेवर इट इज वेरिएबल रेज टू वेरिएबल क्या होगा बच्चों, इट विल बी टेक log ऑन बोथ साइड्स. तो फटाफट करते हैं, टेक log on both sides. क्या होगा taking log on both sides? It will give you a log u. Here it will give you log of x raised to x. तो ये पावर लॉ से ये x मल्टीप्लाई होगा, तो ये log u x times log of log x. This is what you will get. अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है हमको, तो इधर अपने को u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा. तो इसका डेरिवेटिव तो 1 by u du by dx which is fixed. इधर x डेरिवेटिव ऑफ you will have log of log x, 2 बार log है, कॉम्पोजिट है याद रखना, प्लस log of log x you have derivative of x which is simply 1. Okay, so let's take this further and let's derivate it. चलो आप बताओ मुझे क्या डेरिवेटिव होगा. log of log x का डेरिवेटिव बता पाओगे? यस, कॉम्पोजिट है. तो देखो 1 by u du by dx वैसे ही रहेगा x. अब इसमें ना 2 log है, तो सबसे पहले ये जो बाहर का log है ना उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो उसका डेरिवेटिव होगा 1 upon फंक्शन दैट इज log x. फिर आपको ये वाले log का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1 by x प्लस यू हैव log of log x एंड द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये वाले x का. तो इसका डेरिवेटिव लेने को आना चाहिए, कॉम्पोजिट है ये. तो पहले बाहर वाले log का डेरिवेटिव लिया, तो 1 अपॉन ये डब्बा, आप इसको डब्बा मान लो, दिख रहा है. और फिर इस डब्बे का डेरिवेटिव मतलब इस log x का फिर एक बार डेरिवेटिव लिया तो 1 अपॉन x आ गया. एग्जैक्टली, इट्स अ कॉम्पोजिट फंक्शन. ओके, लेट्स डू फर्दर. तो ये x और x यहाँ पे कैंसिल कर लो, तो आपको मिलेगा 1 by u du by dx is equals to, you will be left with 1 by log x plus log of log x, right? So finally du by dx क्या मिला, ये u इधर चला गया, you will have 1 by log x plus log of log x. u की जगह रीसब्स्टिट्यूट कर दो, क्या था u बताओ मुझे, what was your u? Your u was log x raised to x, है कि नहीं? You had 1 by log x plus log of log x. चलो अब इसको फाइनली लिखते हैं, क्या होएगा इसका फाइनल आउटकम. अपना क्वेश्चन था y इज इक्वल्स टू u प्लस एक्स रेज टू 5. इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव होगा 5x रेज टू 4. अब ये du बाई डी एक्स की जगह आपको सिंपली ये सब्स्टिट्यूट करना है, कर लोगे खुद से, ये पूरा इधर आ जाएगा और ये 5x रेज टू 4 इधर आएगा. सो आई थिंक दिस इज ईजी, यू कैन डू इट. ओके, ऑल राइट, लेट्स गो फर्दर एंड लेट्स टेक अप दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन में आप देखो, इफ इट सेज x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 7 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 x प्लस y रेज टू 12. नोटिस करो ये 5 प्लस 7 यहाँ पे 12 बन रहा है, ठीक है,
और प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स। इधर 5 और 7 की जगह यू कैन हैव एनी अदर नंबर लाइक 2 and 3, तो इधर होता 5 ऑड नंबर्स, ठीक है। या टेक्स्ट बुक में एक सम होता है आप लोगों को, जहाँ पर यहाँ पे m और n है। कहाँ पे m और n है? इधर m, इधर n और इधर है m प्लस n। चेक कर लेना एक बार। तो ये बिल्कुल वही सम है, ठीक है। सिर्फ m और n की जगह आपको ये नंबर्स दिए। चलो फटाफट करते हैं इसको। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, वी सिंपली टेक लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, x रेज टू 5 y रेज टू 7 इज इक्वल टू x प्लस वाई द होल रेज टू 12, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x रेज टू 5 इंटू वाई रेज टू 7 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई द होल रेज टू 12। लॉज ऑफ लोगैरिथम, द फर्स्ट इज प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, प्लस हो जाता है, और प्रोडक्ट लॉ के बाद मतलब मल्टीप्लाई तो प्लस होता है, हर एक को लॉग मिल जाता है, फिर पावर लॉ। तो ये हो जाएगा 5 log x प्लस 7 log y is equals to 12 log x plus y. Alright, now we start differentiating with respect to x. चलो मुझे बताओ log x का डेरिवेटिव 1 by x, log y का 1 by y dy by dx। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 12 upon x plus y, but because this is a composite function आपको डेरिवेटिव ऑफ x plus y फिर से करना पड़ेगा, isn't it? So tell me what is the derivative of x plus y? So you get 5 by x plus 7 by y dy by dx is equals to 12 times 1 upon 12 by x plus y, इधर 1 x का और y का dy by dx, right? ये अंदर एक्सपांड कर देंगे और फिर लाइक टर्म साथ में ले लेंगे। तो ये 7 by y dy by dx, ये आप अगर एक्सपांड करोगे तो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। लेट्स टेक डी वाई बाई डी एक्स टर्म्स टुगेदर, ये और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन भी निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 7 अपॉन वाई माइनस ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये 5 बाई एक्स उधर गया तो माइनस 5 बाई एक्स। नाउ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस 7y माइनस 12y अपॉन y, इसको एक्सपांड मत करो, ये ऐसे ही रखो। इधर होगा 12x माइनस 5x प्लस नहीं माइनस आएगा बिकॉज द साइन विल चेंज, बाहर एक माइनस है ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 5y अपॉन x टाइम्स x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई क्या हो गया, कैंसिल। आपको मिला dy बाई डी एक्स। इधर आप देखो तो व्हाट यू गेट इज 7y 7x माइनस 7x y का टर्म है ना, हाँ तो इधर 7x ही लिखेंगे, y का टर्म सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 7x और ये मिलेगा माइनस 5y द होल डिवाइड बाय y। इधर आपको मिलेगा 7x 12x माइनस 5x और यहाँ पे मिलेगा माइनस 5y अपॉन x। सो इफ यू नोटिस वन थिंग, ये भी दोनों सेम है तो कैंसिल होके 1 मिलेगा एंड फाइनली यू गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस y को आप शिफ्ट कर दो यहाँ पे, यू गेट y बाई x, hence this gets proved. I hope everybody is clear. Yeah, so this is an important type for 3 marks. Okay, so thank you very much, keep practicing and all the best. Thank you.